हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारे सिलेबस में हमने टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रखे थे। चैप्टर 5 का टेस्ट पेपर 2 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम उसके सॉल्यूशन देख लेते हैं कि उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर हम 20 वर्ड्स वाले यानी कि 20 शब्दों के जो आंसर्स हैं वो देख रहे थे। 1 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं और 1 मिनट में उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए इसके सॉल्यूशन देखते हैं कि जो लास्ट टेस्ट हमने दिया था उसके सॉल्यूशन क्या है। राइट द नेम्स ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियों के नाम लिखने थे आपको। तो हमने जब लेक्चर दिया था तब देखा था कि ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 मोड हमने देखे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण। 1 नंबर का क्वेश्चन था और आपसे सिर्फ नाम पूछे गए हैं, इसलिए इनफ है कि आप सिर्फ इनके नाम लिख दीजिए। तो आपको आंसर क्या देना था कि हीट ट्रांसफर की 3 मेथड है या 3 मोड हैं, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी कि आपको न्यूटन के शीतलन नियम का कथन लिखना था। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है कि किसी भी वस्तु के शीतलन की जो दर होती है, यानी कि कोई वस्तु समय के सापेक्ष कितनी तेजी से ठंडी होगी। तो न्यूटन का नियम क्या कहता है, किसी भी वस्तु के शीतलन की दर जो होती है वो उस वस्तु के तापमान और उसके सराउंडिंग जो है उसके तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। यानी न्यूटन का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के ताप और उसके परिवेश के ताप के तापांतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको अलग अलग जो टेम्परेचर स्केल है यानी कि तापमान के पैमाने हैं उनमें रिलेशनशिप लिखना था, यानी कि संबंध लिखना था। तो हमने क्या देखा था कि अगर सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना और केल्विन पैमाना, ये 4 पैमाने हैं, अगर इनमें संबंध बताना हो तो C/5 इक्वल्स टू होता है F-32/9 और ये बराबर होता है R/4 के, और ये बराबर होता है K-273/5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइट द यूज ऑफ पायरोमीटर, यानी कि आपको पायरोमीटर का प्रयोग लिखना था। तो जब हमने लेक्चर लिया था तब हमने देखा था पायरोमीटर जो होता है वो ऐसा थर्मामीटर होता है जो कि हाई टेम्परेचर को, बहुत हाई टेम्परेचर को नापने के काम आता है और ये वीन के विस्थापन नियम पर आधारित होता है। यहाँ जो आंसर दिया गया है वो क्या है कि पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि सापेक्षतः उच्च तापमानों को नापने के काम आता है, जो जैसे कि फर्नेसेस यानी कि जो बहुत बड़े बड़े हीटर होते हैं उनको, उनके अंदर जैसे तापमान प्रोड्यूस होता है तो उसे नापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। मोस्टली जो पायरोमीटर्स होते हैं वो बॉडी का यानी कि उस वस्तु का जो वस्तु के द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण है उनको मेजर करके
उस बॉडी का तापमान नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कन्वर्ट 800 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि 800 केल्विन ताप को आपको सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में बदलना है, यानी कि सेल्सियस में चेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C/5 इक्वल्स टू K माइनस 273/5, या सिंपली कहें C बराबर K माइनस 273। तो K की वैल्यू हमें 400 केल्विन दी हुई है, आंसर आ जाता है हमारा 527 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वेक्शन, यानी कि आप संवहन से क्या समझते हैं। तो देखिए, हमने जब संवहन पढ़ा था तो हमने देखा था संवहन में क्या होता है, जैसे हमने पानी का एग्जांपल लिया था, जो वाटर हम बॉईल करते हैं, पानी जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैस से या जिस भी सहायता से आप ऊष्मा दे रहे हैं, आग के पास वाली जो सतह होती है वहां पर जो पानी के कण हैं वो गर्म होते हैं, गर्म होकर वो ऊपर उठते हैं और ऊपर से नीचे ठंडे पानी के अणु ट्रांसफर हो जाते हैं। वो अणु खुद ऊष्मा प्राप्त करते हैं और ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। ऊपर जो और दूसरे ठंडे अणु थे वो नीचे जाते हैं और वहां से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। यानी कि कहा जाता है कि कन्वेक्शन जो है, यानी संवहन जो है, वो ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें जो अणु है किसी भी फ्लूइड में, किस द्रव में, यानी कि गैसेस में या द्रव पदार्थों में, इनमें जो अणु हैं उनके बल्क मूवमेंट से, यानी कि बड़ी मात्रा में अणुओं की गति के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम संवहन या कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, संवहन क्या होता है, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि है जिसमें पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान के मध्य एक अंतर आपको लिखना है। तो देखिए, जो कोर डिफरेंस होता है, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है वो क्या है, हीट जो है यानी ऊष्मा जो है वो तापीय ऊर्जा के साथ डील करती है, जबकि तापमान जो है वो अणु की गतिज ऊर्जा के साथ संबंधित होता है। यानी जो हीट है वो तापीय ऊर्जा का स्थानांतरण होती है एक टाइप से, और तापमान जो है वो गुण होता है जो कि वो वस्तु एग्जिबिट करती है। यानी कहा जाए कि हीट जो है वो तो एक घटना है जिसके अंदर थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और तापमान जो है वो किसी वस्तु का गुण होता है जो कि उसके अंदर ऊष्मा की मात्रा को बताता है। ऊष्मा की मात्रा को बताने का मतलब यहाँ ऊष्मा के मापन से नहीं है, कहने का मतलब कि अगर किसी वस्तु में ज्यादा ऊष्मा है तो तापमान ज्यादा होगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये वस्तु गर्म वस्तु है। और अगर किसी वस्तु में तापमान में ऊष्मा का मान कम है तो उसका तापमान कम होगा, और तापमान के मापन के द्वारा हम ये कहेंगे कि वस्तु ठंडी वस्तु है। अगले क्वेश्चन में आपको रेडिएशन मोड के द्वारा, यानी कि विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण का एग्जाम्पल पूछा हुआ था। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की रोशनी पाकर गर्म होती है, ये हम सब जानते हैं। तो पृथ्वी की तरफ सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है उसे हम रेडिएशन मोड या विकिरण विधि कहते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं वो क्या होता है,
सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाली ऊर्जा रेडिएशन मेथड के द्वारा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि व्हाट इज विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज्ड इन योर लैब, यानी कि आपकी लैब में, प्रयोगशाला में किस टाइप का थर्मामीटर यूज होता है। तो देखिए, लैब में हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो मरकरी थर्मामीटर होता है। मरकरी थर्मामीटर ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। यानी कि थर्मामीटर में क्या होता है, कांच की एक नली होती है जिसके अंदर पारा भरा हुआ होता है और तापमान पाकर पारे का प्रसार होता है, जिस वजह से हमें थर्मामीटर में तापमान अंकित होता हुआ या बढ़ता हुआ या घटता हुआ दिखाई देता है और उसकी सहायता से हम इसको तापमान को नाप लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैब में जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो होता है हमारा मरकरी थर्मामीटर। और लास्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो पूछा था कि केल्विन और सेल्सियस स्केल में पानी का जो हिमांक बिंदु है, यानी कि जिस पर पानी जम जाता है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वो क्या होता है। तो देखिए, केल्विन स्केल पर जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 273 केल्विन होता है और सेल्सियस स्केल पर पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। ये हमने जब हमने इस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर देखे थे उस टाइम भी देखा था। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सिंपल एक एक नंबर के सीधे आंसर्स वाले क्वेश्चन थे, इसमें कोई भी घुमाव फिराव नहीं है। जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उनके ही बिल्कुल डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस टेस्ट में दिए गए थे। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा और एक बार आपका रिवीजन भी हो गया होगा थोड़ा बहुत चैप्टर का। अगले टेस्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।